ईरान इजराइल के बीच युद्ध के करीब एक महीना बीत चुका है और ऐसे में लगातार जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ग्राउंड फोर्सेस की बात भी की जा रही है, लेकिन सऊदी अरब में बड़ी संख्या में पिलग्रिम्स जो हैं जाते हैं, ज़ायरीन जाते हैं वहां पर इबादत करने के लिए, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। और ये वो समय है जब कुछ ही दिनों बाद हज जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। उम्रा भी अब जो है शुरू हो रहा है। खासतौर पे लगातार उम्रा जो साल भर चलता है उसमें 3 तारीख से 18 तारीख के बीच, 3 अप्रैल से 18 तारीख के बीच जो है खाली करने के लिए बोला गया है, ताकि उम्रा के बाद हज की तैयारी शुरू की जा सके। भारत में सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर अगर हम देखें तो नाजिम भाई जो राहत और हज एंड उम्रा फाउंड जो कंपनी है वो कराती है, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जो भारत से जो हमारे ज़ायरीन जाते हैं उनके लिए कितना बड़ा ये मुश्किल भरा समय है और क्या सिचुएशन है अभी? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी है वो राहत ग्रुप है और लगभग हमारे 2500 पार्टनर जो हैं पैन इंडिया में हैं। अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं वो फ़्लाइट के बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। सबसे पहले जो फ़्लाइट कैंसिल हुई है वो 28 फ़रवरी को हुई थी यहाँ पर, जिसमें पूरे ज़ायरीन बेचारे परेशान थे कि कैसे जाएंगे। लेकिन जब हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई तो हमने उनका अल्टरनेटिव ढूंढा, उनको सऊदी एयरलाइंस से भेजा। हमारे ऑलरेडी होटल बुक हैं वहाँ पर, 5-5 साल की लीज़ पे लिए हुए हैं। अब जब 28 फ़रवरी में जो फ़्लाइट कैंसिल हुई है तो उन ज़ायरीन को भेजना, होटल बुक है, ट्रांसपोर्ट बुक है, कैटरिंग बुक है, सब कुछ बुक है। अब वो होटल तो हमें वापस देगा नहीं और ज़ायरीन को भेजना तो होटल पूरे खाली रह गए। इस वजह से जो ट्रैवल इंडस्ट्री को लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कितना नुकसान आपको, आपके अपनी कंपनी को हुआ है? लगभग सर 6000 ज़ायरीन मेरे रमज़ान में जाने थे, जो कि 15 दिन बाद पहुँचे। फिर जो 15 दिन का लॉस हुआ वो बहुत बड़ा लॉस है। मान लीजिए इंडिगो ने कैंसिल कर दिया तो हमने उनको अल्टरनेटिव ढूंढ के फिर सऊदी एयरलाइन से भेजा 15 दिन बाद। अब वो पैसा तो मेरा पूरा होटल को गया हुआ है, कैटरिंग को गया हुआ है, ट्रांसपोर्ट को गया हुआ, और सऊदी एयरलाइंस का फेयर भी इंडिगो के मुकाबले ज़्यादा है। तो अपने ज़ायरीन को हमने उसमें भेजा। लो 15 दिन का लॉस बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। अच्छा, ये जो अब फ्यूल क्राइसिस की वजह से कितनी कीमतें खासतौर पे एयर टिकट्स की जो है बढ़ी हैं और कितनी उम्मीद लग रही है बढ़ने की आगे? देखिए सर, अभी तो जो है 10 to 30% बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमारे जो टिकट आते थे लगभग 40 इंडिगो दे देती थी 40,000 में। ये बढ़ना ही बढ़ना है, हाँ बिल्कुल, आना जाना। तो अभी तो बढ़ना ही बढ़ना है सर ये। और ये डायरेक्टली जो असर पड़ेगा वो ज़ायरीन की जेब पर पड़ना है। मतलब अगर हम कहें 30% तक बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, तो उसको कैसे मीट आउट कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, पहले से एडवांस बुकिंग में आप चलते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने की एडवांस बुकिंग में। बिल्कुल सर, देखिए हम एयरलाइन से डायरेक्टली टिकट ले लेते हैं 6 मंथ तक, पूरे PNR खरीद लेते हैं, 40-40, 50-50 के ग्रुप खरीदते हैं, क्योंकि एवरीडे डिपार्चर रहता है हमारा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ से। वैसे तो हम 22 स्टेट से काम कर रहे हैं। तो अभी हम जब उससे लेंगे इंडिगो से तो हमें वो बढ़ा कर देगा, सऊदी एयरलाइंस बढ़ा कर देगा। तो अभी तो उन्होंने PNR ओपन नहीं किए हैं अपने, क्योंकि सीज़न जो उम्रे का स्टार्ट होगा वो आफ्टर हज होगा। तो जैसे वो ओपन होगा तो वो रेट देंगे अपने, फिर हम उनसे PNR पूरे बुक करेंगे। जब कीमतें बढ़ती हैं तो जो ज़ायरीन हैं उनके ऊपर क्या इसका असर पड़ता है? क्या वो तैयार होते हैं पैसा देने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए, या फिर आपको अपनी जेब से भरना पड़ता है? देखिए सर, जो भी अभी पीछे जो कैंसिल हुई हैं वो हमने अपनी जेब से भरा है। अभी जब नेक्स्ट टाइम बढ़ेगा न्यू सीज़न से तो उसमें जो है फिर वो हम रेट इंक्रीज़ करके अपने पैकेज इन्बिल्ट करेंगे, फिर ज़ायरीन को बताएंगे ये पैकेज है, वो एग्री करेंगे तो जाएंगे। अब 3 तारीख से 18 तारीख के बीच में, यानी कल से और 18 तारीख के बीच में आप क्या बता रहे हैं कि जो उम्रा है उसे बंद कर दिया जाएगा और लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा? देखिए, उम्रे की जो लास्ट फ़्लाइट है वो 3 अप्रैल है और वहाँ से जो सऊदी से एग्ज़िट करना है उम्रा पिलग्रिम्स को, वो 18 अप्रैल को एग्ज़िट करना है, क्योंकि उसके बाद हज की उनको तैयारी करनी होती है और 22 अप्रैल से हज की फ़्लाइट जाना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा इस बार हज में? आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना असर पड़ने वाला है? कितने लोग जाते हैं पहले के मुकाबले, क्या कमी आएगी? देखिए सर, हमारी तो हज की बुकिंग मोस्टली सब हो चुकी हैं और हम ज़ायरीन से ज़्यादा पैसे मांग भी नहीं सकते। अगर कुछ भी बढ़ेगा तो हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे साहब इतना टिकट बढ़ गया तो ज़ायरीन कहेगा साहब मैंने तो ऑलरेडी बुक कर रखा है, मैं क्या जानूँगा फ़्लाइट को, एयरलाइंस को, मैं तो आपको जानता हूँ। वो डायरेक्टली हमें जानता है, एयरलाइंस को जानता ही नहीं। तो बड़ा मुश्किल है इस दौर में काम करना, क्योंकि एयरलाइंस के डायरेक्टली रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि युद्ध का टाइम चल रहा है
आप देख रहे हैं रियाद में तमाम जगहों पर जो अमेरिकी बेस है वहाँ पे अटैक हुए हैं। ऐसे में क्या सुरक्षित है इस तरह से इस समय मूवमेंट करना? बिल्कुल सुरक्षित है। सऊदी, देखिए सर, सऊदीया जो है कोई भी फ़्लाइट सऊदी एयरलाइंस की मिस नहीं हुई है और वहाँ पर जो ज़ायरीन है बिल्कुल सेफ़ हैं और अच्छे तरीके से जा रहे हैं। मेरे अभी 6000 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह, एक हाजी को हमने भेजा उम्रा करने के लिए रमज़ान के अंदर, एक हाजी को हमने वहाँ भेजा और एक हाजी को एग्ज़िट कर लिया है। एक भी हाजी, वाहिद हाजी भी हमने नहीं छोड़ा यहाँ पे इंडिया में कि जिसकी बुकिंग हमसे हुई और हमने उसको भेजा नहीं हो, और सब हाजी हमारे वापस आ गए। अभी मेरा कल एक 40 लोगों का ग्रुप दिल्ली से गया सऊदी एयरलाइन से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफली पहुँच गया है, उम्रा भी कर लिया है। किस सिचुएशन किस तरह की लग रही है भी आपको युद्ध को देखते हुए? सर देखिए, ये युद्ध तो मुश्किल लग रहा है रुकने, क्योंकि दोनों तरफ से वार कोई भी जो है रुक नहीं रहा है। दोनों तरफ से वार रेगुलर चल रहा है। युद्ध तो नहीं रुकेगा अभी अल्लाह अगर कोई बेहतर काम कर दे तो कर दे, वरना युद्ध का रखना तो बहुत मुश्किल है। तो अभी सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि युद्ध रुक चुका है। अभी भी सिचुएशन एस्केलेट कर सकती है आने वाले समय में। और जिस तरह की बयानबाजी आ रही है ईरान से, जिस तरह की बयानबाजी इजराइल अमेरिका से आ रही है, उससे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। ऐसे में जो हजी हैं, ख़ासतौर पे हज करने वाले लोग हैं, ख़ासतौर पे उम्रा करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये मुश्किल भरा समय ज़रूर है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।